हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 आपका है लेवलिंग तलेच्छण। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि लेवलिंग क्या होता है, तलेच्छण क्या होता है और इसके क्या सिद्धांत हैं। थोड़ा सा मैं आपका रिवाइज कराता हूँ पीछे का। तो लेवलिंग क्या है? लेवलिंग सर्वेक्षण की एक शाखा है। सर्वेक्षण आप जानते हैं, तो उसी सर्वेक्षण की एक शाखा है लेवलिंग। इसमें किया क्या जाता है? तो इसमें किया यह जाता है कि धरातल पर उपस्थित या पृथ्वी सतह पर उपस्थित विभिन्न वस्तुओं, बिंदुओं या आकृतियों की उच्चता ज्ञात की जाती है, और वह उच्चता ज्ञात की जाती है किसी संदर्भ तल को आधार मानकर ज्ञात की जाती है। तो यह उच्चता का मतलब है ऊंचाई या गहराई ज्ञात करने को ही कहते हैं तलेच्छण, लेवलिंग। उसके बाद हमने आपको बताया कि लेवलिंग के सिद्धांत, यानी तलेच्छण के क्या सिद्धांत हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि तलेच्छण सर्वेक्षण में लेवल उपकरण के द्वारा, या जो आपका लेवल ऑपरेटर्स है, उसके द्वारा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित की जाती है और उस रेखा के संदर्भ में वांछित बिंदुओं की उच्चता ज्ञात की जाती है। जो आपका लेवल ऑपरेटर्स है, उसके द्वारा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। उस रेखा को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। यह रेखा काल्पनिक है, जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है, जो कि हमने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट या लेवलिंग ऑपरेटर्स, यानी जो तलेच्छण सर्वेक्षण है, इसमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमने बताया कि तलेच्छण सर्वेक्षण में मुख्यतः 2 उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो 2 मुख्य उपकरण हैं, उसमें है एक लेवल यंत्र जो आपका लेवल है, और एक है आपका तलेच्छण गज, लेवलिंग स्टाफ। तो जो लेवल है, लेवल के पास होता है आपका सर्वेक्षक, और सर्वेक्षक क्या करता है? बिंदुओं की उच्चता को ज्ञात करता है। लेवल ऑपरेटर्स को स्थापित किया जाता है कहाँ पर? त्रिपाद पर स्थापित किया जाता है। और जो आपका लेवलिंग स्टाफ है, लेवलिंग स्टाफ लकड़ी, इस्पात अथवा एल्यूमिनियम का बना होता है। इसको लेके खड़ा होता है सर्वेक्षक के साथ। जो सहायक होता है, वह जिस बिंदु की उच्चता को ज्ञात करना होता है, वह उस बिंदु पर उसको लेकर खड़ा होता है। और जो सर्वेक्षक होता है लेवल ऑपरेटर्स से, जो आपका लेवल उपकरण है, उस पर बिंदुओं या स्टेशनों की उच्चता को पढ़ेगा और उसे शुद्धतापूर्वक लेवल पंजी में, जो यह लेवल पंजी में दर्ज करता है। जो आपका ये पॉइंट है लेवल पंजी, यह क्या होता है? आपने क्षेत्र पंजी को हमने बताया है कॉलेज में कि क्षेत्र पंजी क्या होती है? फील्ड बुक, जिसमें क्या करता है? सर्वेक्षक क्षेत्र से ली गई पैमाइशों का अभिलेख उस फील्ड बुक में भरता है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमने बताया था कि 12 × 20 सेंटीमीटर होती है, और यह चेक बुक की भांति लंबाई की दिशा में खुलती है। तो उसी के जैसा ही आपका यह लेवल पंजी भी होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से जो इसके पेज हैं, इस प्रकार से डिजाइन किए गए होते हैं कि इसमें लेवल ऑपरेटर्स द्वारा लिए गए पैमाइशों, इसको कह सकते हैं आप उच्चता, को आसानी से भरा जा सके। इस प्रकार से यह लेवल पंजी को तैयार किया जाता है। बाकी यह क्षेत्र पंजी जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी क्षेत्र से ली गई पैमाइशों का अभिलेख भरा जाता है। फिर उसमें हमने आपको बताया कि जो लेवल ऑपरेटर्स है, उसके मुख्य पार्ट। तो लेवल ऑपरेटर्स के मुख्य हमने 4 पार्ट बताया था आपको। एक है टेलीस्कोप, त्रिपाद, समतलन हेड, और एक है पार्सर। तो इन सब के बारे में हमने आपको कल बताया था। आज आपका जो क्वेश्चन है अगला, तो जो क्वेश्चन आज का आपका है, वह है लेवल उपकरण के प्रकार।
टाइप्स ऑफ लेवल ऑपरेटर्स। जो आपका लेवल है जिससे सर्वेक्षक उच्चता पढ़ता है बिंदुओं या स्टेशनों की, वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो लेवल ऑपरेटर्स है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका है डंपी लेवल, दूसरा है वाई लेवल, तीसरा है प्रतिवर्ती लेवल, रिवर्सिबल लेवल, चौथा नंबर आपका है झुकाऊ लेवल जिसे टिल्टिंग लेवल कहा जाता है, और पांचवा नंबर आपका है आधुनिक लेवल, मॉडर्न लेवल। जो लेवल वर्तमान समय में चल रहे हैं, जो वर्तमान समय में जो लेवल इस समय चलन में हैं, जिसमें मॉडिफाइड करके उन्हें अधिक सुग्राही बनाया गया है और सर्वेक्षक को पैमाइशों या क्षेत्र में जो उच्चता ज्ञात करनी होती है उसको ज्ञात करने में सुविधाजनक हो, आसानी हो, इस प्रकार से लेवल का निर्माण किया गया है, तो उसे कहा जा रहा है आधुनिक लेवल। तो अब ये जो आपके पांचों प्रकार के लेवल हैं, डंपी लेवल, वाई लेवल, प्रतिवर्ती लेवल, झुकाऊ लेवल और आधुनिक लेवल, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ बताया गया है। बाकी इन पांचों के बारे में आपको विस्तृत पढ़ना है, वह हम आपको बताएंगे आगे। तो देखिए यहाँ जो आपका पहला है डंपी लेवल। डंपी लेवल में इसकी दूरबीन टेलीस्कोप मजबूती से ऊर्ध्वाधर पिंडी स्पिंडल से जुड़ी रहती है। दूरबीन टेलीस्कोप को हमने आपको कल बताया था, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ फिगर बना रहा हूँ उसका। ये हमने आपको नीचे दिखाया है कि दूरबीन टेलीस्कोप क्या है। देखिए ये फिगर है आपका, ये जितना भाग हमने ये पूरा बनाया है फिगर, यह पूरा आपका जो भाग है इसे कहा जाता है दूरबीन टेलीस्कोप। इतने पूरे भाग को कहा जाता है लेवल की दूरबीन या टेलीस्कोप। अब देखिए इस दूरबीन में कितने भाग हैं। एक भाग ये जो है ये है नेत्रिका, आई वेन या आई पीस, ये नेत्रिका है। ये भाग आपका है अभिदृश्यक लेंस। यहाँ एक कांच लगा होता है जिसका काम यह है कि जो सामने स्टेशन है जिसकी उच्चता हमें ज्ञात करनी होती है, ये आपका क्या है, गज है, तलक्षण गज। इसका प्रतिबिंब इस अभिदृश्यक कांच पे पड़े और नेत्रिका के पास आपका होगा सर्वेक्षक। नेत्रिका के पास आपका क्या होगा, सर्वेक्षक होगा, जो कि उच्चता को ज्ञात करेगा। वह होता है इस आई पीस के पास। यह देखेगा किसको, गज को देखेगा और उच्चता को ज्ञात करेगा। ये आपका भाग है नेत्रिका। ये है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम या इसको बिंबपट भी कहा जाता है। बिंबपट, बिंबपट का काम क्या है, कल हमने आपको बताया था कि बिंबपट में स्टेडिया तारें बनी होती हैं। स्टेडिया तारें ये इस प्रकार होती हैं, एक सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन, फिर बीच में एक बड़ी लाइन और इसके ऊपर और नीचे दो छोटी लाइनें होती हैं। इसे ही कहा जाता है स्टेडिया तारें। तो जब सर्वेक्षक यहाँ से गज को देखता है तो बिंबपट पर जो स्टेडिया तारें हैं, यह जाके इस गज पर काटती हुई प्रतीत होती हैं किसको, सर्वेक्षक। इस प्रकार कि सर्वेक्षक को यह आभास होगा कि यह स्टेडिया तारें यहाँ पर अपना प्रतिबिंब छोड़ रही हैं, बना रही हैं। तो यह जो बीच वाली बड़ी लाइन है, ये वाली लाइन, यहीं से सर्वेक्षक जो है उच्चता को गज पर पढ़ लेता है कि कितनी उच्चता है। इसको मीटर में सर्वेक्षक क्या करेगा, पढ़ेगा। तो डायाफ्राम बिंबपट का यह कार्य है। यह जो ऊपरा भाग आपका है, यह है पार्डसल, बबल ट्यूब। इसके भी बारे में हमने आपको कल बताया था कि बबल ट्यूब का काम यह है कि जो हमारा लेवल ऑपरेटर्स है वह क्षैतिज स्थिति में है कि नहीं, पूर्णतः क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्थिति में है कि नहीं, यह बबल ट्यूब के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह एक लंबी पार्सल होती है, दूरबीन के जस्ट ऊपर होती है। ये दूरबीन आपकी टेलीस्कोप है, इसके जस्ट ऊपर इसे जुड़ा हुआ होता है और इसमें भरा होता है आपका एथिल एल्कोहल। यह एक पूरी ट्यूब जैसी होती है, इसमें भरा होता है एथिल एल्कोहल नामक द्रव, C2H5OH। यह द्रव भरा होता है।
इस ट्यूब में पूरी तरीके से जो एल्कोहल है वो भरा होता है और थोड़ा सा ट्यूब को खाली छोड़ा जाता है ताकि इसमें एक बबल बन सके। और जब यह जो बबल है यह ठीक ट्यूब के सेंटर में होता है, तब हमारा जो ऑपरेटस है वो ठीक क्षैतिज स्थिति में रहता है। और जब हमारा ऑपरेटस ठीक क्षैतिज स्थिति में रहेगा, तभी जो यहाँ से दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट निकलेगी वो ठीक हॉरिजॉन्टल निकलेगी, और जो हम उच्चता ज्ञात करेंगे वह एकदम सही होगी। नहीं तो जब हमारा ऑपरेटस क्षैतिज स्थिति में नहीं रहेगा तो जो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट निकलेगी वह हो सकता है इस प्रकार निकले या इस प्रकार निकले, जो हॉरिजॉन्टल स्थिति में नहीं रहेगा। तो उच्चता जो हम पढ़ेंगे वह सही नहीं होगी। इसीलिए हमें उच्चता ज्ञात करने से पहले लेवल का क्षैतिज समतलन करना पड़ता है। आप ध्यान रखिए कि जो लेवल है उसका क्षैतिज समतलन करने के लिए इसमें 3 पाद पेंच लगे होते हैं। 3 पाद पेंच फुट स्क्रू लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? लेवल में। लेवल ऑपरेटस में फुट स्क्रू लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? 3। इन फुट स्क्रूओं को अंदर या बाहर की तरफ घुमाकर लेवल ऑपरेटस को क्षैतिज स्थिति में लाया जाता है। अब यह सब हम आपको फुट स्क्रू क्या है जब कॉलेज ओपन होगा तो लैब में हम आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ आप समझिए, आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अच्छे से बताने का पूरा यहाँ फिगर के माध्यम से प्रयास किया है आपको। तो यह आपका पूरा भाग है आपका दूरबीन टेलीस्कोप। अब आगे देखिए, तो यही बताया गया है यहाँ कि डंपी लेवल में जो इसकी दूरबीन है टेलीस्कोप मजबूती से ऊर्ध्वाधर पिंडी स्पिंडल से जुड़ी रहती है। यह पूरी दूरबीन है और यह है ऊर्ध्वाधर पिंडी। इससे क्या है कि यह दूरबीन अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है। यही है आपका स्पिंडल या ऊर्ध्वाधर पिंडी। इससे क्या हुआ है, यह टेलीस्कोप जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, वाई लेवल, जो दूसरा आपका लेवल है वो क्या है? वाई लेवल। तो वाई लेवल के बारे में बताया गया है। वाई लेवल में जो इसकी दूरबीन है वाई आकार के आधार पर टिकी रहती है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो वाई लेवल रहेगा उसकी जो दूरबीन है टेलीस्कोप वह इस प्रकार वाई आकार के आधार से जुड़ी होती है। किस आकार में? वाई आकार के आधार से जुड़ी रहती है। किस लेवल में? वाई लेवल में। आगे देखिए, जो आपका तीसरा लेवल है प्रतिवर्ती लेवल। प्रतिवर्ती लेवल में डंपी लेवल और वाई लेवल की मिली जुली विशेषता पाई जाती है। जो आपका रिवर्सिबल लेवल है प्रतिवर्ती लेवल, तो उसमें है क्या कि डंपी लेवल और वाई लेवल दोनों की मिली जुली विशेषता पाई जाती है। यानी कह सकते हैं कि डंपी लेवल और वाई लेवल दोनों का गुण प्रतिवर्ती लेवल में पाया जाता है। अगला देखिए, चौथा है झुकाऊ लेवल, टिल्टिंग लेवल। झुकाऊ लेवल में जो इसकी दूरबीन है और पार्सल, दूरबीन आपका ये हमने दिखाया है, दूरबीन ये है और ये ऊपरी पार्सल। दूरबीन और पार्सल को ऊर्ध्वाधर समतल में यानी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर समतल में झुकाया जा सकता है। यह इसमें विशेष गुण है। झुकाऊ लेवल का यह विशेष गुण है कि इसका जो दूरबीन है टेलीस्कोप है इसको ऊर्ध्वाधर समतल में ऊपर नीचे क्या किया जा सकता है? झुकाया जा सकता है। आगे देखिए, आईओपी लेवल झुकाऊ लेवल का आधुनिक लेवल है। आईओपी इसका पूरा नाम है इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल। इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल यह झुकाऊ लेवल का आधुनिक रूप है। यानी मॉडर्न में जो झुकाऊ लेवल प्रचलित है वह आईओपी लेवल नाम से प्रचलित है, इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल नाम से। तो आपका यह क्वेश्चन था कि लेवल उपकरण के प्रकार। तो ये आपके 5 प्रकार के लेवल हैं जिसको हमने यहाँ बताया। फिर इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ बताया गया है। यह जो आपका फिगर है पूरा दूरबीन है, इसमें अच्छे से आपको हमने यहाँ समझाया कि जो दूरबीन है टेलीस्कोप उसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्या कार्य है प्रत्येक पार्ट का, यहाँ हमने बताया। अब आपके जो ये पांचों लेवल हैं इनको नीचे अब आगे अगली वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो इसको आप 1-2 बार अच्छे से वीडियो को देखिए, सुनिए, और इन सब को हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।